हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। टैरो एक्सपर्ट 666 पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं वो कैंडल वैक्स रीडिंग है, जैसे कि आप देख ही रहे हैं। और आज मैंने टॉपिक लिया है कि आपको कौन बहुत ज़्यादा चाहने लगा है। ठीक है, अगर आपको लगता है किसी कोई नो कांटेक्ट है और आपके पार्टनर आपसे बिल्कुल प्यार नहीं करते, बिल्कुल दूर चले गए हैं, या फिर जो भी सिचुएशन है, ठीक है, तो आप अगर जानना चाहते हैं कि कौन आपको इन दिनों चाहने लगा है, या तो आपका एक्स हो सकता है, या आपका आपके हस्बैंड हो सकते हैं, या आपका लवर हो सकता है, ठीक है, या बॉयफ्रेंड हो सकता है, गर्लफ्रेंड हो सकती है, ठीक है, कुछ भी कोई भी हो सकता है जिसके बारे में आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक जनरल रीडिंग है, आपसे जितना मैच करे उतना ही लीजिएगा। ठीक है, मैं कोशिश करूँगी जो भी मुझे पता लगेगा मैं उसको बताने की। ठीक है, तो मेरे साथ बने रहिए। एक छोटी सी जानकारी मैं देना चाहूँगी, अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक नंबर मिलेगा, वहाँ जाके मुझे मैसेज कीजिए, सारी जानकारी मिल जाएगी। बहुत ही कम चार्जेस लेती हूँ मैं रीडिंग के, और फुल रीडिंग आपको मिलेगी। ठीक है, अफोर्डेबल रहती है मेरी रीडिंग्स की जो चार्जेस हैं। ठीक है, एक या दो क्वेश्चन के लिए मैं रीडिंग नहीं लेती हूँ, मैं फुल रीडिंग आपको देती हूँ और आउटकम भी उसमें आता है। ठीक है, और एक वीडियो रीडिंग बना के मैं आपकी सिचुएशन पे आप ही के नंबर पे भेजती हूँ, व्हाट्सअप नंबर पे। ठीक है, और अगर आप इंडिया से बाहर भी हैं तो बहुत ही अफोर्डेबल चार्जेस पे आप रीडिंग करा सकते हैं। यकीन मानिए, ट्रांसफ़र जो मनी ट्रांजेक्शन का जो प्रॉब्लम आता है वो नहीं आएगा। ठीक है, तो बस ये छोटी सी जानकारी थी। चलिए हम कैंडल वैक्स रीडिंग करते हैं। ऑल राइट, चलिए स्टार्ट करते हैं। 2 मिनट के लिए अपने भगवान को याद कीजिए, अपने इष्ट देव को याद कीजिए, और उसके बाद अपने पार्टनर का ध्यान कीजिए। ठीक है, मैं फिर से कहना चाहूँगी, ये एक इंट्यूटिव रीडिंग होती है, तो जो मेरे दिमाग में मैसेज आएंगे वो मैं आपको कन्वे करूँगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑल राइट। अगर मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपको ऐसी वीडियोस बहुत मिलेंगी मेरे चैनल पे, तो चेक कीजिएगा, और मंथली रीडिंग्स भी चेक कीजिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑल राइट, मेडिटेट कीजिए। ओके, केसरिया तेरा इश्क है तेरा, ऐसा कुछ सॉन्ग है, बहुत अच्छा सॉन्ग है, आप सुनिएगा। मेरे देखिए, आज जिनके बारे में मैं बताने जा रही हूँ कि कौन आपको चाहने लगा है। ठीक है, अभी आपके एक्स भी हो सकते हैं जो चले गए थे कभी आपको छोड़ के, अब इनके दिल में हो सकता है कि आपके लिए प्यार जागा है। और कोई हस्बैंड भी हो सकता है, कोई वाइफ भी हो सकती है, कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, या जो भी आपके दोस्त भी हो सकते हैं। ठीक है, लिटरली जो भी जिसके लिए भी आप पूछना चाहते हैं, जिनके बारे में आपको हिंट है या फिर दिल में आपके भी कुछ है, तो आप देख सकते हैं किसी भी तरह से, किसी भी पर्पज़ से आप देख सकते हैं, अगर आप किसी के बारे में जानना चाहते हैं तो। ठीक है, तो ये सबके लिए ओपन है रीडिंग। चलिए हम रीडिंग में चलते हैं। आपने सोच लिया होगा जिनके भी बारे में। ठीक है, देखिए सबसे पहले मैं यहाँ पे बताना चाहती हूँ स्टार साइन। ठीक है, कोई लिब्रा हो सकता है यानी तुला राशि। ठीक है, इसके अलावा सेजिटेरियस हो सकता है, धनु राशि। ठीक है, इसके अलावा स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि, इसके अलावा पाइसेस यानी कि मीन राशि, और इसके अलावा कैंसर यानी कि कर्क राशि। ठीक है, ये मुझे बहुत स्ट्रांगली ये साइंस दिख रहे हैं। ठीक है, स्टार साइन ये दिख रहे हैं। ठीक है, आपके इनके नाम में आर आता होगा, एल आता होगा, एन आता होगा, एम आता होगा, बी, एच। ठीक है, और डी। ठीक है, वी, एच, जे, जी। ठीक है, ये मुझे दिखाई दे रहा है, और कुछ कुछ के लिए एस और पी भी दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो आपसे जितना मैच करे उतना ही लीजिएगा। देखिए मुझे यहाँ पे एक जैसे कोई पिरामिड बनता है ना, उस तरह की शेप मुझे नज़र आई है। ठीक है, आपके लिए 7 नंबर, 2 नंबर, 9 नंबर, 1 नंबर और 5 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, कहीं ना कहीं आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। देखिए इनकी एनर्जी बताऊं तो आपके लिए क्या है। ठीक है, एनर्जीज़ का मतलब ओवरऑल ये आपके लिए क्या है क्या नहीं है। ठीक है, थोड़ा कंस्ट्रक्शन की आवाज़ आएगी, मेरे घर के पास कंस्ट्रक्शन हो रहा है, तो प्लीज़ बेयर विद मी। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे सबसे पहले तो ये बात लग रही है आपके लिए, इनकी एनर्जी मुझे ये लग रही है कि आपने इनको, मतलब जैसे कोई इन्होंने आपको धोखा दिया है, ऐसा लगता है आपको। ठीक है, मुझे जिनके बारे में आप पूछ रहे हो, ये या तो आपको छोड़ चुके हैं एक बार। ठीक है, आपको या तो इन्होंने ना कर दिया था किसी बात के लिए। ठीक
है? आपने प्रपोज़ किया, आप इनको पसंद करते थे और इनकी तरफ से ना था पहले। मुझे ऐसा ही लगता है कि ये जो इंसान है आपके कोई एक्स हैं जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं, ठीक है? अगर एक्स भी नहीं है तो ये डेफ़िनेटली जो भी इंसान है ये आपको पहले कोई हार्ट ब्रेक दे चुके हैं। ये किसी भी तरह का हार्ट ब्रेक हो सकता है कि इनकी ज़िंदगी में कोई और हो, ठीक है? हो सकता है किसी और के बारे में सोच रहे हो। लेकिन अब क्या है, अब यहाँ पे मुझे लगता है कि जैसे कोई आपके लिए कोई जैसे हार्ट ब्रेक को, यानी कि या तो इनका कोई पास्ट रह चुका है इसलिए आपको ना किया था, ठीक है? या फिर इस पर्सन को जो जिनके बारे में आप बात कर रहे हैं, इनको किसी ने धोखा दिया था। देखिए बहुत स्पेसिफिक मैसेज है, जितना आपसे मैच करे उतना ही लीजिएगा। मुझे ऐसे बहुत सारे लोगों के लिए लग रहा है कि ये अपने कोई पास्ट को झेल चुके हैं जिससे इनका हार्ट ब्रेक हुआ है, ठीक है? और ये आपको इसीलिए इनकार करते जा रहे थे। ये आपके लिए उस टाइम इनके दिल में प्यार नहीं था, लेकिन मुझे लगता है कि कोई हार्ट ब्रेक झेलने के बाद इनको आप एक जैसे दोस्त की तरह लगने लगे। इवन आपने स्वीकार भी किया कहीं न कहीं, मुझे ये लग रहा है कि आप अगर ये आपसे प्यार नहीं करते थे तो आपने एक दोस्ती का नाता रखा है, ठीक है? बात तो करते थे आप, लेकिन आपने कभी बुरा नहीं माना अगर आपको जब इन्होंने इनकार किया या फिर कोई जवाब नहीं दिया। इनकार से मतलब कोई क्लोज़र नहीं दिया, आपको क्लैरिटी नहीं मिली कि आपने प्रपोज़ किया लेकिन आपको कुछ सवाल का जवाब नहीं मिला, ठीक है? तो ऐसे में आप इनसे बात करते रहे, क्योंकि आप इनको आज भी पसंद करते हो और पहले भी पसंद करते थे, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है? अब मेल फीमेल कोई भी हो सकता है आपके पार्टनर, आप अपनी तरीके से देखिएगा, ठीक है? ये आपको बहुत अच्छा दोस्त समझते थे। धीरे-धीरे मुझे लगता है कि यहाँ पे देखिए ऐसा भी लग रहा है कि मुझे लगता है कि ये किसी पे डिपेंड थे, ठीक है? बहुत सारी चीज़ों पे ये डिपेंडेंट इंसान थे जिनके बारे में आप पूछें। जैसे कि फाइनेंशियली ये खुद इंडिपेंडेंट नहीं थे, ये डिपेंड थे, पढ़ाई कर रहे थे या फिर कुछ और कर रहे थे जिससे कि ये मतलब फाइनेंशियली खुद पे इंडिपेंडेंट नहीं थे, ठीक है? ये डिपेंड थे किसी पे, और ये डेफ़िनेटली अपने जीवन में कोई ऐसा प्यार चाहते थे जिसके कारण ये खुद अपने डिसीज़न ले पाएँ, ठीक है? ये मतलब अपनी कोई विश फुलफ़िलमेंट करना चाहते हैं, और मुझे ये भी लग रहा है कि ये जो इंसान है, जैसे कि मैंने इनको बता चुकी हूँ कि पास्ट में या तो इनका हार्ट ब्रेक हुआ है, कोई किसी ने इनको धोखा दिया है, या फिर इनका कुछ लिटरली कोई जैसे कोई पास्ट रह चुका है जिसको ये छोड़ के आगे बढ़ जाना चाहते हैं। अभी कोई न्यू लव की तलाश में है, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। देखिए मैं अगेन यहाँ पे 2 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है? और 3 नंबर भी इम्पोर्टेंट लग रहा है। ये मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई अपने जीवन में प्यार चाहता है, सच्चा प्यार, जो कि अभी तक इनको नहीं मिला, ठीक है? और जो भी मिले हैं मतलब के जो रिलेशनशिप है वो मिले हैं, ठीक है? ये कुछ कोई विश फुलफिलमेंट करना चाहते हैं, लेकिन फिर इनको हार्ट ब्रेक झेलने से डर लगता है कि फिर वो सिचुएशन तो नहीं आ जाएगी, कोई मुझे धोखा तो नहीं दे देगा। इस तरह की एनर्जी इनकी लग रही है। मुझे आपके साथ भी इनको डर लगा हुआ है कि कहीं आप इनको धोखा नहीं दे दोगे, कहीं आप इनके साथ वही व्यवहार तो नहीं करोगे जो पिछले मतलब पहले झेल चुके हैं, ठीक है? ये प्लानिंग से चलेंगे आपके बारे में, और डेफ़िनेटली बहुत सोच विचार करके फिर करेंगे। देखिए, इन्होंने अगर आपके साथ चलने में बहुत पेशेंस रखा है, ये तो मैं कहूँगी, ठीक है? आपने, मेरे व्यूअर ने पेशेंस रखा है, मैं आपके लिए बता रही हूँ। लेकिन ये जो इंसान है जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं, मतलब जैसे ये भी पेशेंटली आपकी चीज़ों को देख रहे हैं। ऐसा नहीं कि आपके लिए धैर्य नहीं है, ठीक है? बिल्कुल इनके मन में धैर्य है, और जैसे कोई एक ऑप्शन, मतलब जैसे मैं यहाँ पे समझाना ये चाहूँगी कि कोई, अब इनको ये समझ आने लगा है कि एक ऑप्शन पे नहीं चलना है, ठीक है? अगर किसी ने धोखा दे दिया तो सब लोग ऐसे नहीं होते, हर इंसान की अलग अलग कैटेगरी होती है, हर इंसान की अलग सोच होती है। किसी ने धोखा दिया तो ज़रूरी नहीं है कि दोबारा भी आपको धोखा मिले। देखिए यहाँ मुझे जैसे कोई एक हार्ट शेप में किसी ने तीर चला दिया बीच में से, ऐसा आपने साइन देखा होगा, हार्ट के बीच में से तीर जाता हो, तो वैसा ही मुझे यहाँ पे वैक्स रीडिंग में एक आकृति दिखाई दी है। तो मुझे लगता है कि ये जो इंसान है अब मतलब आपकी बातों ने, आपकी दोस्ती ने, आपकी हीलिंग पावर ने इनको चेंज किया है, और डेफिनेटली ये आपके मतलब ये जो इंसान है अब आपके लिए बहुत पेशेंटली वेट कर रहे हैं। थोड़ा सा मतलब कहते हैं ना कि माइंड से चलना चाहते हैं, क्योंकि इन्होंने पास्ट में झेला है सब कुछ, ठीक है? तो ये आपके रिलेशनशिप में आगे बढ़ना चाहते हैं, और ये जो इंसान है आपको प्यार करना चाहते हैं, ठीक है? मैंने आज की रीडिंग में रखा ही था कि कौन आपको चाहने लगा है जो पहले नहीं चाहता था। मुझे डेफिनेटली लगता है ये या तो आप इनको जानते हो अच्छे से, ठीक है? इन्होंने आपके प्रपोजल को इनकार किया, या फिर आपको कोई क्लियरिटी नहीं दी, लेकिन इसके पीछे कारण यही है कि इनका कोई पास्ट था, ठीक है? ये पास्ट में सब कुछ झेल चुके हैं। देखिए यहाँ पे बहुत सुंदर हार्ट बना है रेड कलर का। आज मैंने जो कैंडल ली है वो रेड कलर की, और बहुत ही सुंदर आकृति, जैसे कोई हार्ट में से कुछ झलक रहा है, पानी झलक रहा है, प्योर वाटर की एनर्जी आ रही है इस तरह से, ठीक है? तो मुझे यहाँ पे देखिए ऐसा लग रहा है कि ये इनका हार्ट जो है अब क्या है, हील हो रहा है, इसलिए मतलब ये चीज़ों को भूलना चाहते हैं, पास्ट की एनर्जी को भूलना चाहते हैं, और इनकी हीलिंग चाहते हैं, और ये हीलिंग आप दे रहे हो। मुझे कहीं ना कहीं आपकी बातों से इनको हीलिंग मिल रही है, और ये आपके लिए इस एनर्जी में। अब देखिए करंटली मैं ये बताऊँ कि ये पर्सन कौन है, तो मुझे लग रहा है कि ये बहुत ही जैसे मुझे एयर साइन के लग रहे हैं, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, ठीक है? इसके अलावा मैंने साइन आपको बताए हैं और
और भी साइन हो सकते हैं, लेकिन ये क्या है, अपनी मनमर्जी से चलना चाहते हैं, थोड़े से फ्रीडम पसंद इंसान है। और डेफिनेटली जिनके बारे में आप पूछ रहे हो, ये मतलब जैसे कि ये किसी के कंट्रोल में रहना पसंद नहीं करते। अगर आप इनके पीछे पड़ जाओगे कि कहाँ गए थे, कैसे गए थे, कितनी देर में आओगे, ये सब चीज़ें इनको पसंद नहीं है। ये अपनी मर्जी के मालिक रहना चाहते हैं। और डेफिनेटली कोई भी जॉब या वगैरह करते होंगे तो उसमें भी ये अपनी इंडिपेंडेंस को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, यानी कि स्वतंत्र रह के कोई काम करना चाहते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। ये आपसे लॉन्ग डिस्टेंस पे, ऐसा भी मुझे बहुत से लोगों के लिए लग रहा है। ये अपने आप को क्या है कि थोड़ा सा गार्ड करके चल रहे हैं, ये आपको ओपन अप नहीं होना चाहते, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया, पास्ट में इन्होंने किसी हार्ट ब्रेक को झेला और उससे ये बहुत सबक ले चुके हैं। आपसे बातें करते हैं लेकिन आप दिल ही दिल में आपको पसंद करने लगे। इनमें जो ट्रांसफॉर्मेशन आए हैं आपकी बातों से हैं, आपकी बातें इनको बहुत हील करती हैं। और इनको लगता है कि पास्ट की एनर्जी को आप भूल जाना चाहिए, एक ही ऑप्शन की तरफ नहीं देखना चाहिए। दुनिया में और भी चीज़ें ऐसी हैं जो कि हमको सुख दे सकती है और खुशियाँ दे सकती है, ठीक है। तो आपका प्यार इनके जीवन में आएगा और ये न्यू लव की तलाश में ही है, ठीक है। आपके बारे में बहुत जानना चाहते हैं, लेकिन इनको पता है कि आपकी और एज में, इनकी एज में डिफरेंस है, ठीक है। ये आपसे कहीं ना कहीं एज में छोटे हैं, मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, ठीक है। और ये कहीं ना कहीं आपके एक्स हैं, जिनको आप बहुत बहुत पहले भी जानते थे और अभी भी जानते हो। और बहुत, अगर एक्स नहीं है तो इनको फील होता है कि आपका कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन, इनको मतलब अंदर से महसूस होता है कि आपके अंदर कोई कनेक्टिविटी ऐसी है जो कि आपके आपके और आकर्षित करती है, ठीक है। ये बहुत दो चॉइसेस को लेके जगलिंग कर चुके हैं, लेकिन अब ये कोई डिसीजन लेना चाहते हैं, एक हार्ट ब्रेक से हील होना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको एक ऑफर बहुत जल्दी इनकी तरफ से आने वाला है जो कि बहुत जेन्युइन है। इनकी करंट फीलिंग्स में देखो तो ये टेम्परेंस, यानी कि टेम्परेंस जो कार्ड होता है ना, यानी कि हीलिंग चाहते हैं अपनी। मतलब कुछ बातें ऐसी होती है जीवन में जो कि हमको बहुत बहुत मतलब अंदर से तोड़ देती है, अंदर से टूट जाते हैं, हमारा दिल टूट जाता है। तो हम किसी काम को करने के लिए हमारी इच्छा नहीं होती और उसी उसी बात के बारे में हम सोचते रहते हैं। तो ऐसी एनर्जी में आप जब आए इनके जीवन में, आपने जो भी बातें करी, इनका सहारा बने आप, ठीक है। एक तरह से चाहे दोस्ती का ही हो, ये आप जो है मतलब जैसे कोई, आप चाहे जनरल बात कर रहे थे लेकिन आपकी बातों में इनको बहुत कुछ ऐसा लगा जो कि बहुत इनको मतलब जैसे कहते हैं ना कि मदर अर्थ की एनर्जी, ठीक है। जैसे मदर अर्थ की एनर्जी होती है जो हमको हीलिंग देती है, उसी तरह की मुझे यहाँ पे हीलिंग नज़र आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी बातों से बहुत ज़्यादा हील हुए और अभी ये आपसे बैलेंस क्रिएट करना चाहते हैं, यानी कि आपकी चीज़ें इनके साथ बैलेंस चलती रहे, तो ऐसा चाहते हैं ये आपके लिए। कोई स्टैंड लेना चाहते हैं, गिव अप, मतलब डिफेंसिव होके तो चलेंगे, यानी कि पूरी बात अभी भी नहीं बताएंगे, लेकिन ये डेफिनेटली कहीं ना कहीं ये डिफेंसिव होके भी आपके लिए कोई स्टैंड लेना चाहेंगे। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो ये आपके बहुत काम के इंसान हैं, ठीक है। मतलब ये किसी भी तरह आपकी कोई हेल्प करना चाहते हैं, ऐसी मैं इनकी करंट एनर्जी देख पा रही हूँ। यहाँ पे देखिए करंट फीलिंग्स में मुझे ये भी लग रहा है कि ये मतलब जैसे कोई, इनकी इंट्यूशन ऐसा कहती है कि आप बहुत जैसे मतलब आप में वो पावर है जो कि इंसान को बातों में ही मतलब हील कर देता है। ऐसी आप कोई ऐसा कोई मतलब ऐसा कोई काम करते हैं, या फिर आपकी मतलब जैसे किसी में होती है ना कैटेगरी इंसान में, कि वो मतलब हीलिंग पावर होती है, उसकी बोली में बहुत मिठास होती है, उनकी बातों में बहुत मिठास होती है। तो ऐसी ऐसी एनर्जी मुझे, आप कोई ऐसा हीलिंग वाला काम करते हो, या फिर आप पूजा पूजा धर्म और इन इन चीज़ों में बहुत विश्वास करते हो, तो ऐसी भी एनर्जी में लोग बहुत अच्छी तरह मतलब लोगों की नज़रों में आते हैं कि यस ये पूजा पाठ करने वाले हैं और बहुत ज़्यादा धर्म या जो जिस भी धर्म को आप मानते हैं उनमें विश्वास करने वाले, तो ऐसे लोगों को लोग अट्रैक्ट करते हैं, ऐसे लोग लोगों को अट्रैक्ट करते हैं। मुझे यहाँ पे लग रहा है कि बहुत मतलब आप सीक्रेटिव रखते हो, कोई भी चीज़ इनसे सुनते हो लेकिन अपने बारे में बहुत कम बताते हो, ऐसा मुझे यहाँ पे लगता है। लेकिन जो भी बात करते हो इनको बहुत अच्छे से मतलब वो समझ आती है और डेफिनेटली आपसे मतलब मन ही मन आपको इसीलिए चाहने लगे क्योंकि यहाँ पे एक तो आपने इनको पास्ट की एनर्जी से बाहर लाए हैं, ठीक है। आप वो इंसान है जो कि इनको पास्ट के दुखों से बाहर लाए हो। डेफिनेट जिस तरह से आप बात करते हो वो हीलिंग देती है और डेफिनेटली कुछ बातें आपने जीवन की ऐसी करी इनके सामने जो कि वाकई में इनको एक सबक जैसी लगी, ठीक है। तो ये बातें इनको अब भी याद है आपकी और डेफिनेटली ये आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं और आपसे आपको चाहने लगे हैं। ये देखिए मैं यहाँ पे मुझे ये भी लग रहा है कि आप में एज का तो इशू है ही, डेफिनेटली आपकी कास्ट भी अलग है, ठीक है। ये सब बातें इनको पता है और आपकी धर्म जाति और फैमिली बैकग्राउंड ये सब चीज़ें चेंज है, लेकिन ये फिर भी आपसे दोस्ती का नाता तो रखना ही चाहते हैं। लेकिन जगलिंग इस बात की है कि अगर आपके लिए कोई एक्शन ले तो किस तरह से ले, अगर आपको प्रपोज किया जाए तो किस तरह से किया जाए, ठीक है। यहाँ पे करंट एनर्जी में यही देख पा रही हूँ कि आपका जो कनेक्शन है वो फ्रेंड जोन में है, लेकिन अब मुझे लगता है जिस भी तरह का कनेक्शन है आप, ठीक है, ये थर्ड पार्टी फोर्थ पार्टी के लिए भी है रीडिंग, ठीक है। अगर आप ऐसी सिचुएशन में हैं तो जहाँ भी आपका कनेक्शन स्टैंड कर रहा है वहाँ से एक अलग नेक्स्ट लेवल तक पहुँचेगा। मुझे ऐसा लग रहा है इनकी करंट फीलिंग्स में
हैं कि आपसे दोस्ती से कहीं ज़्यादा ऊपर उठ के ये रिलेशनशिप रखना चाहते हैं, ठीक है। ये कोई ऐसा बॉन्ड, मतलब ऐसा बॉन्ड फ़ील करते हैं जिससे आप दोनों में कोई जैसे कोई ताकत खींच रही है एक दूसरे को अब पास में, ठीक है। इस तरह से मैं यहाँ पे इस रीडिंग को देख पा रही हूँ। और डेफ़िनेटली जैसे कोई अंदर से इनके मन में ये बातें होती है कि आपको जैसे दिल खोल के बात कहें, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि थोड़ा-सा प्रैक्टिकल साइड से चलना चाहते हैं और प्रैक्टिकली चीज़ों को पहले मतलब जैसे चेक करना चाहते हैं कि येस यू आर इनके लिए एप्रोप्रिएट हो या नहीं हो, ठीक है। या ऊपर से आप दिखावा कर रहे हो, इस तरह से कोई चालाकी से आपको मतलब समझना चाहता है। ये चालाकी सिर्फ आपके लिए नहीं है, ये दुनियादारी के लिए भी है, क्योंकि दुनिया में बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो फूँक-फूँक के करनी पड़ती है, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है कि आपको एक ऑफ़र देना चाहते हैं और बहुत जेन्युइन ऑफ़र। ये कोई बहुत बड़ा कमिटमेंट नहीं होगा आपके लिए, क्योंकि मैं यहाँ पे पहले ही बता दूँ कि ये आपसे अभी शादी की नहीं सोच रहे, आपको सिर्फ जस्टिस की सोच रहे हैं, ठीक है। जस्टिस का क्या मतलब होता है कि चीज़ें आपसे बैलेंस क्रिएट करना चाहते हैं, यानी कि आप जिस तरह से इनको हील करते हो, आपने दोस्ती का नाता दिया है और आपने कहीं न कहीं इनको प्रपोज़ल भी दिया है, तो उसके बारे में आप सोचने लगे हैं और आपको चाहने लगे हैं। तो ये जो इंसान है, आपको वाक़ई में इन दिनों चाहने लगा है, ठीक है? ये अपने थोड़े से फ्रीडम पसंद इंसान है, लेकिन फिर भी ये आपकी ओर देखते हैं, तो इनको लगता है कि येस, इस रिलेशनशिप में पोटेंशियल है, ऐसा ये देखते हैं, ठीक है? अब मैं बताने वाली हूँ इनके नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकते हैं। देखिए, नेक्स्ट एक्शन में मुझे सबसे पहले ये मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि यहाँ पे ये मतलब कुछ क्लियरिटी चाहते हैं आपसे कुछ बातों की, ठीक है। वो क्या बातें हैं, ये बहुत मतलब सबके लिए डिफ़र करेगा। कुछ क्लियरिटी यानी कि थर्ड पार्टी, फोर्थ पार्टी के बारे में क्लियरिटी कि आपका रिलेशनशिप अपने या तो मैरिड है या फिर किसी के साथ अगर आप ऑलरेडी पास था आपका, तो उसके बारे में क्लियरिटी दो आप, ठीक है। सच बोल के चलो, ये चाहते हैं, ठीक है। ये कुछ ना कुछ मतलब जैसे कोई आपसे इंस्पायर बहुत होते हैं, आपसे प्रेरणा इनको मिलती है, आपसे आगे बढ़ने की प्रेरणा भी मिलती है, लेकिन चाहते ये हैं कि सच्चाई रिलेशनशिप में हो, ठीक है। तो मेन एनर्जी इनकी आपसे कुछ क्लियरिटी मांगना है, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। और देखिए, सबसे बड़ी बात यहाँ मुझे ये लग रही है कि यहाँ पे जैसे कोई चाहता है कि आप इनको जैसे कोई मैं यहाँ पे एनर्जी कैच कर पा रही हूँ कि ये जो इंसान है आपके लिए मतलब जैसे कोई अंदर से चाहता है कि रिलेशनशिप वर्क करें, ठीक है। ये कुछ ना कुछ सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार हैं। और यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है कि कोई अपने आप को प्रिपेयर कर रहा है और जैसे कोई बीती हुई बातों को छोड़ के आगे बढ़ने के लिए बिल्कुल रेडी है। यहाँ पे कुछ जैसे कि ऐसा भी मुझे यहाँ पे लग रहा है बहुत से लोगों के लिए कि कुछ सैक्रिफाइस करना पड़ेगा इनको जीवन में, कुछ पैटर्न्स, कुछ रिलेशनशिप को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा इनको। अगर आगे बढ़ना है तो बहुत सारी चीज़ों को इनको लेट गो करना पड़ेगा, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। तो इन्होंने अपने पैटर्न्स, अपनी जो दिमाग की सोच है उसको बदल रहे हैं। जैसे कि किसी एक ऑप्शन के बारे में अगर ये अब तक सोचते थे, तो अब उस ऑप्शन के लिए इनको ये लगता है कि नहीं, दुनिया में बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी है जो कि आप करने को बाकी हैं, ठीक है। एक ही ऑप्शन पे टिके नहीं रहना। तो ये आपके बारे में सोच रहे हैं और आपको चाहने लगे हैं। यहाँ पे देखिए, इनका एक्शन ये भी हो सकता है कि कोई आपके लिए कोई मतलब जैसे किसी से मदद लेना चाहते हैं कि आपका रिलेशनशिप कैसा हो सकता है भविष्य में, ठीक है। ऑल राइट, ये भविष्य के बारे में बहुत सोचते हैं और आपके रिलेशनशिप में आगे सब कुछ कैसा होगा ये किसी से पूछ भी रहे हैं। कोई जैसे कोई मैनिफेस्ट कर रहा है, कोई मतलब कोई प्रार्थनाएं कर रहा है, कोई मंत्र कर रहे हैं, ये सब कुछ ऐसा कुछ जानते भी हैं। मुझे ऐसा लग रहा है जिनके बारे में आप पूछ रहे हो वो ऐसी कोई चीज़ जानते भी हैं जिससे कि ये डेफिनेटली आपके बारे में आपको मैनिफेस्ट कर सकते हैं। ये जीवन में अकेलापन झेल चुके हैं। और मुझे ये भी लगता है कि बहुत मतलब जैसे जब जब ये बहुत से लोगों में बैठते हैं तो भी इनको आपकी याद आती है, क्योंकि इनको हंसते तो रहते हैं, मुस्कुराते रहते हैं, लेकिन अंदर मन ही मन आपके कहीं कोई बात इनकी चलती रहती है आपकी, जैसे कि आपको किस तरह से प्रपोज़ किया जाए, जैसे कि आपने उस दिन क्या कहा था, इस तरह की बातें इनको याद आती रहती है। और जैसे अंदर से ऊपर से तो ये सबके सामने नॉर्मल लगते हैं, लेकिन अंदरूनी तौर से ये डेफिनेटली आपके लिए बेचैन हो जाते हैं और डेफिनेटली आपका जो मतलब जैसे कहते हैं ना कि आपकी बातें इनको बार बार रह रह के याद आती है, ठीक है। ये अकेलेपन में बेचैनी महसूस करते हैं क्योंकि वो अकेलेपन में सिर्फ आप ही इनकी चारों तरफ घूमते हो, ठीक है। इनको कई बार ये भी फील होता है कि टेलीपैथिकली आप दोनों कनेक्टेड हैं, ठीक है। जैसा आप सोच रहे हैं वैसा ही शायद आप भी इनको याद कर रहे हैं। तो इनको ये भी लगता है कि कहीं आसपास कोई बात कर रहा है, कहीं कोई मेरे कानों में कुछ कह रहा है, इस तरह की फीलिंग्स इनको आती होगी। तो इनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, तो मैं यहाँ पे यही बता रही हूँ कि ये कुछ चीज़ों को छोड़ने वाले हैं, सेक्रीफाइस करने वाले हैं। और यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि ये अपने मतलब जैसे मैनिफेस्ट कर रहे हैं,
मैनिफेस्टेशन का मतलब क्या होता है, यानी कि किसी को वाक़ई में दुनिया में लाना चाहता है, कोई शुरुआत करना चाहता है, यानी कि कोई ऐसी चीज़ है जिसको हम भगवान से प्रार्थनाओं में या फिर कोई रिचुअल्स करके हम माँग रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा लग रहा है यहाँ पे अलोन है, लेकिन यहाँ पे ऐसा भी कहा जा रहा है आपके, मतलब जैसे कोई कहता है ना कि जो इंसान पहले भुगत चुका होता है उसको भगवान देखता है, ठीक है। जिस भगवान को, इष्ट देव को आप मानते हैं, वो आपकी आपकी सारी बातों को जानता है, चाहे आप कहीं ना कहीं। तो आपने जो पास झेला, आपके पार्टनर जो आपके पार्टनर ने जो पास झेला है, उसके लिए डिवाइन उनको ताकत दे रही है, डिवाइन उनकी कोई विश फुलफिलमेंट करना चाहते हैं। कोई ना कोई बड़ा, बहुत बड़ा नहीं कहूँगी, लेकिन बहुत कोई गुड न्यूज़ आपके पार्टनर आपको देना चाहते हैं, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि गॉड की ब्लेसिंग्स हैं आपके रिलेशनशिप को, और कोई ना कोई गुड न्यूज़ आपके पास आने वाली है इस रिलेशनशिप के बारे में, ठीक है। और जैसे कोई धुंधलापन किसी के सामने से हटने वाला है, अगर आप इस रिलेशनशिप में क्लियरिटी चाहते हैं तो आपके पार्टनर की तरफ से आप क्लियरिटी लाएंगे, और डेफिनेटली जो दोस्ती का नाता आपने निभाया, जो हीलिंग की पावर आप में है, उससे ये आपके प्रति अट्रैक्शन में है, ठीक है। और ये मान के चलिए बहुत जल्दी आपको एक ऑफर आने वाला है, ठीक है। मेरी बातें शायद सबसे मैच नहीं होगी, लेकिन यहाँ पे इनके नेक्स्ट एक्शन मुझे यही दिखाई दे रहा है कि ये कोई ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरेंगे और आपको क्लियरिटी देते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है। ये जीवन में आपके जैसा ही साथी चाहते हैं। अभी तक आप फ्रेंड जोन में हैं तो आपका जो भी रिलेशनशिप है उसमें एक कदम आगे बढ़ना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पे फिर भी आपकी मैरिज मुझे यहाँ पे अभी नहीं दिख रही है, लेकिन जो भी जिस तरह से भी थर्ड पार्टी, फोर्थ पार्टी, किसी ने भी इनका हार्ट ब्रेक दिया है, उस एनर्जी से ट्रांसफॉर्म होकर आपसे बात कर रहे हैं। बात तो होती है, मुझे ऐसा नहीं लग रहा नो कॉन्टैक्ट है, लेकिन मुझे लॉन्ग डिस्टेंस जरूर दिख रहा है। तो आपकी बातें आपके साथ वर्क करने लगेगा, ये रिलेशनशिप में पोटेंशियल इनको दिखाई देता है। यानी कि अगर इस रिलेशनशिप में कुछ किया जाए, यानी कि वर्क किया जाए, आपको जानने की कोशिश की जाए, आप दूसरों जैसे नहीं हो, जिसने इनको हार्ट ब्रेक दिया वैसे नहीं हो। इनको लगता है सब लोगों की अलग एनर्जी होती है, तो आप में भी इन्होंने कुछ खास देखा है और डेफिनेटली आपको टेस्ट भी किया है, ठीक है। आपको मना करने की मेन वजह ये रही है कि ये आपको टेस्ट करना चाहते थे, अदरवाइज पसंद तो आप शुरू से ही थे। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जिनके बारे में पूछ रहे हो वो बहुत, मतलब जैसे कोई वाइट चीज़ें पहनना ज़्यादा पसंद करते होंगे, ठीक है। मुझे यहाँ पे ऐसा भी लग रहा है कि आप जिनके बारे में पूछ रहे हो उनका शायद जैसे येलो कलर फेवरेट हो, जैसे रेड कलर फेवरेट हो, या फिर वाइट, मुझे यहाँ पे लग रहा है, ठीक है। इनके आसपास कोई ना कोई ऐसी चीज़ ज़रूर है जो कि आपको अट्रैक्ट करती है, ठीक है। आपको इनके घर के आसपास, मतलब जैसे कोई कोई गार्डन है, कोई बहुत बहुत मतलब सुंदर मंदिर है, ऐसा भी हो सकता है। या फिर किसी किसी के लिए जिस भी भगवान को, जैसे कोई मस्जिद भी हो सकती है, ऐसा नहीं कि मंदिर ही हो, ठीक है। लेकिन मैं उसी तरह से बोलती हूँ जैसे मैं, हाँ, तो मैं इस बारे में कोई डिस्कस नहीं करना चाहूँगी, ये जातिवाद की बातें मुझे अच्छी नहीं लगती। लेकिन मैं इस तरह से बता रही हूँ कि कोई गुरुद्वारा है, कोई मंदिर है, तो उसकी एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। इनके घर के आसपास ज़रूर ऐसी कोई बात है, गुरुद्वारा, मंदिर वगैरह, जहाँ पे मतलब आपको भी वहाँ पे जाके अच्छा लगता है, ठीक है। आप मुझे बताइएगा ऐसा कोई चीज़ है क्या। या फिर बहुत ही, मतलब जैसे कोई बहुत बड़ा ट्री होना चाहिए, जैसे जिसमें कि बहुत सारी ब्रांचेस, जैसे बैनियन ट्री, ठीक है, इस तरह का कोई पेड़ होना चाहिए आपके घर के आसपास, जो कि वाकई में मतलब जैसे ओल्ड एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। यानी कि ये जो वृक्ष होते हैं वाकई में, मतलब जैसे कहते हैं ना, इन्होंने एक्सपीरियंस किया होता है लाइफ को, लाइफ में ये देखिए जीवित जो पेड़ पौधे हैं इनमें भी जीवन होता है। ये चाहे बोल नहीं सकते, हमारे जैसे फील नहीं कर सकते, लेकिन ये आपकी हमारी चीज़ों को देख पाते हैं, ठीक है, महसूस कर पाते हैं, ठीक है। तो ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे लग रहा है कि कोई ओल्ड एनर्जी आप लोगों को ब्लेसिंग्स दे रही है। ये कुछ भी हो सकता है, कोई मंदिर हो सकता है, कोई ओल्ड ट्री हो सकता है, अगर आपके घर के आसपास है तो बिल्कुल ये आपकी एनर्जी मैच कर रही है, ठीक है। तो ये थे आज की रीडिंग। आपको कुछ भी मैच किया मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं यहाँ पे बेसब्री से नहीं, लेकिन हाँ, मेरे को टाइम कब मिलता है मैं आपके कमेंट्स को ज़रूर पढ़ती हूँ। चाहती हूँ यही हूँ कि आप भर भर के कमेंट करें और मैं उनको पढूँ, ठीक है। मैं रिप्लाई इसलिए नहीं करती हूँ क्योंकि बहुत से रिप्लाई अगर एक को कर दूँ दूसरे को नहीं करूँ तो ये भी गलत है, ठीक है। लेकिन अगर कोई ख़ास मुझे मैसेज मिलता है तो मैं ज़रूर रिप्लाई करती हूँ, ठीक है। तो आज तक के लिए बस इतना ही। मैं नेक्स्ट रीडिंग में ज़रूर मिलती हूँ। सब्सक्राइब करना मत भूलिए गाइज़। आप मेरी वीडियोज़ को, बहुत सारे लोग मेरे चैनल पर देखती हूँ मैं, बहुत सारे लोग वॉच करते हो, लेकिन आप सब्सक्राइब नहीं करते हो। प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरी वीडियोज़ को पसंद करते हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। मुझे मोटिवेशन मिलता है, मैं आपके लिए और ज़्यादा अच्छी वीडियोज़ लेके आऊँगी, ठीक है। इसी के साथ आज तक के लिए बस इतना ही। मैं नेक्स्ट रीडिंग में ज़रूर मिलती हूँ गाइस। बाय बाय।